बिहार के गांव के बीचों बीच घने गन्ने के खेतों से घिरा एक शांत झील है जिसे गांव वाले काल सरोवर कहते हैं। मौत की झील के नाम से मशहूर इस झील में कोई पक्षी नहीं उतरता, कोई नाव उसे पार नहीं करती और सूरज डूबने के बाद हर कोई वहां जाने से बचता है। आज रात आप उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और सिर्फ एक बार श्राप से बच पाया। रघु एक 36 साल का मछुआरा सुबह 5 बजे काल सरोवर पहुंचता है। उसकी आंखों में उम्मीद थी क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए बड़ी मछली पकड़नी थी। सूरज उगने के साथ आसमान गुलाबी हो जाता है और झील के ऊपर कोहरा एक पतली भूतिया चादर की तरह तैरता है। रघु अपनी बांस की नाव पानी पर रखता है और बीच की ओर नाव चलाता है। अजीब बात है, पानी बहुत शांत है, कोई मछली नहीं उछल रही है, कोई लहर नहीं, सिर्फ शांति है। वह धीरे से कहता है, आज कुछ तो अलग लग रहा है। रघु अपना मछली पकड़ने का जाल डालता है। कुछ मिनट बाद धमाका, कुछ भारी चीज अंदर गिरती है। वह जाल खींचता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एक इंसान का हाथ जाल में उलझा हुआ है, पीला, ठंडा, उंगलियां आधी खाई हुई। वह डर के मारे उसे वापस फेंक देता है, चिल्लाता है, भगवान ये क्या है। झील फिर से शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पानी उसे देख रहा है। जैसे ही रघु वापस नाव चलाने की तैयारी करता है, नाव के नीचे से एक धीमी गुर्राती हुई आवाज आती है, मत जा, रुक जा। रघु जम जाता है। वह पानी में नीचे देखता है। कोहरा थोड़ा सा छंटता है और एक औरत की परछाई सतह के नीचे बस कुछ फीट नीचे खड़ी होती है। उसकी बाहें ऊपर की ओर तैरती हैं, बाल समुद्री शैवाल की तरह लहरा रहे हैं, आंखें चौड़ी खुली हुई हैं, मुंह धीरे धीरे खुल और बंद हो रहा है। वह फिर धीरे से कहती है, हमसे मिलो। रघु चिल्लाता है और बिना सोचे समझे नाव चलाने लगता है। वह आधे रास्ते तक पहुंचता है कि तभी नाव के नीचे से कुछ टकराता है। धप धप, फिर एक लंबी खरोच जैसे लंबी कीले बांस पर घसीट रही हो। रघु को गांव की कहानी याद आती है। 30 साल पहले एक नई शादीशुदा औरत काल सरोवर में डूब गई थी, अपने पति का मछली पकड़ने वाला जाल बचाने की कोशिश में। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से गांव वाले कहते हैं कि वह अकेले झील में मछली पकड़ने वाले किसी भी आदमी को नीचे खींच लेती है। रघु धीरे से कहता है, मैं तो बस रोजी रोटी के लिए आया था। एक गीला हाथ अचानक नाव का किनारा पकड़ लेता है। पानी से एक चेहरा निकलता है, सफेद, फूला हुआ, आधा सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, बालों से झील का काला पानी टपक रहा है। वह पलकें नहीं झपकाती, वह सांस नहीं लेती, वह बस रघु को घूरती रहती है। फिर वह टूटी फूटी आवाज में कहती है, तुमने हमें बुलाया। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां नाव को और कसकर पकड़ लेती है। नाव खतरनाक तरीके से झुक जाती है। रघु उसके हाथ पर चप्पू मारने की कोशिश करता है, लेकिन चप्पू पानी की तरह निकल जाता है। भूत का मुंह अजीब तरह से चौड़ा हो जाता है। पानी बह रहा है और वह चिल्लाती है, साथ ले चलो। नाव पलट जाती है। रघु ठंडे पानी में गिर जाता है। वह नीचे देखता है, भूत उसके पैर खींच रहा है, उसे और अंदर खींच रहा है। उसका चेहरा उससे कुछ इंच की दूरी पर है, आंखें उसकी आत्मा में झांक रही हैं। रघु बेताबी से लात मारता है, पानी के ऊपर पहुंचता है और किनारे की ओर तैरता है। वह खांसता है, रोता है, मदद के लिए चिल्लाता है। अंत में वह कीचड़ में रेंगते हुए जमीन पर पहुंचता है। उसके पीछे झील फिर से शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रघु कभी काल सरोवर वापस नहीं लौटा। वह गांव से दूर चला गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कोहरे वाली सुबहों में झील के उस पार एक औरत की आवाज गूंजती है, एक और लाओ। और कभी कभी एक मछुआरा गायब हो जाता है, पीछे सिर्फ एक नाव छोड़कर शापित पानी में चुपचाप तैर रही होती है। क्लियर वाटर डैम मिसौरी की उस शांत जगह पर दिन में सूरज की रोशनी में चमकता हुआ पानी खुशबूदार फूलों की महक को समेटे हुए था। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता तो वहां की हवा में एक अजीब सा खौफ मंडराने लगता था। गांव के लोग चेतावनी देते थे, सूरज डूबने के बाद मछली मत पकड़ना, क्योंकि जब टरबाइन बंद होते तो एक अजीब शक्ति जाग जाती थी। आज रात माइक, एक सख्त 42 वर्षीय मछुआरा, डैम के किनारे पर अकेला खड़ा था। 9:30 बजे का समय था और आसमान में बादल चांद को छिपा रहे थे। माइक को रात में मछली पकड़ना पसंद था, कम लोग और बड़ी मछलियां। उसने अपनी कुर्सी किनारे पर रखी, अपनी लाइन डाली और इंतजार करने लगा। लेकिन अचानक डैम के टरबाइन बंद हो गए।
पानी में एक अजीब सी शांति छा गई। माइक ने धीरे से कहा, मेंटेनेंस पहले से, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे काले कांच की एक शीट। अचानक उसकी मछली पकड़ने की लाइन में जोरदार झटका लगा। उसने रॉड को पकड़ा। जो कुछ भी था वो बहुत बड़ा था। उसने खींचा, लेकिन मछली की तरह यह कुछ नहीं लड़ा। यह एक भारी मरा हुआ वजन था। जैसे जैसे उसने उसे पास खींचा, वह एक भयानक बदबू से भरा गया। सड़न की दुर्गंध थी, कुछ जो बेहद समय से मरा हुआ था। अपना हेडलैम्प जलाते हुए उसने पानी को ध्यान से देखा। वहां एक कटा हुआ हिरन का सिर तैर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और जबड़ा फटा हुआ था। माइक ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए कहा, यह क्या बकवास है। तभी झील ने अचानक एक गहरी आह भरी। डैम के नीचे से एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। पानी की सतह धड़कने लगी, जैसे नीचे से कुछ बहुत बड़ा ऊपर आ रहा हो। फिर पानी घूमने लगा, एक भंवर बनाते हुए। माइक ठहर गया। भंवर के अंदर बड़ी बड़ी परछाइयां दिखाई देने लगी। ये कोई एक या दो नहीं, बल्कि कई थी। उसने फुसफुसाया, ये मछलियां नहीं है। पानी उबलने लगा। भंवर से एक पीला हाथ ऊपर तैरने लगा, लचीला और लंबा। फिर एक और हाथ, एक पैर, और धीरे धीरे एक चेहरा जिंदा हो उठा। लेकिन यह पानी के दबाव से खिंचा हुआ था, जैसे वह सालों से पानी के नीचे रह रहा हो। एक एक करके और शरीर उभरने लगे। माइक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये लाशें नहीं थी। उनकी आंखें खुली और सभी उसकी तरफ मुड़ गईं। फिर उनके नीचे एक बड़ी परछाई चलने लगी। पानी फिर से हलचल में आ गया। फिर उस जीव ने ऊपर उठना शुरू किया। वह एक बहुत बड़ा काला जीव था, जिसके पास टेंटिकल जैसे हाथ पैर थे और चह चमकती आंखें थी। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह एक नाव को निगल सकता था। 3 पानी में डूबे शरीर उसके पीठ पर चिपके हुए थे। माइक ने फुसफुसाया, हे भगवान। वह जीव डैम की दीवार के साथ रेंगने लगा, उसके हाथ पैर एक गहरी खरोंचने की आवाज करते हुए। तभी माइक ने देखा कि इंसानों जैसी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगी। घबराकर माइक ने अपना सामान गिराते हुए भागना शुरू किया। उसके पीछे लाशें कंक्रीट पर फिसलने लगी, उनके हाथ पैर अजीब तरीके से घिसकते हुए। वह जीव दहाड़ा, एक भयानक आवाज जो जैसे पानी के नीचे मेटल फट रहा हो। माइक ने अपने ट्रक तक पहुंचते ही अंदर कूदकर गाड़ी चला दी, जितनी तेज हो सके। लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने उन्हें देखा। 3 पीली लाशें उसके पीछे खड़ी थीं, बस उसे जाते हुए देख रही थी। अगले दिन झील फिर से शांत थी। कोई भंवर नहीं, कोई लाश नहीं, कुछ नहीं। अधिकारियों ने उसकी कहानी को रात की चिंता का नतीजा बताया। लेकिन अब मछुआरे रात में क्लियर वाटर डैम से दूर रहने लगे, क्योंकि कभी कभी जब टरबाइन बंद होते हैं तो डैम की दीवारों पर खरोंचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ी चीज बाहर निकल रही हो। ओरेगन में ब्लैक वाटर लेक एक चीज के लिए मशहूर है। लोग वहां मछली पकड़ने जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। आज रात आप एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी सुनेंगे जो बच गया। वह अकेला इंसान जो वापस लौटा और इस बारे में बात की कि पानी की सतह के नीचे क्या रहता है। टाइलर को अकेले मछली पकड़ने जाना बहुत पसंद है। उसे उस एकांत में शांति मिलती है, जहां केवल पानी की हल्की लहरें और पेड़ों की सरसराहट होती है। एक धुंधली सुबह, जब सूरज नीली आकाश में छिपा हुआ था, टाइलर ने ब्लैक वाटर लेक की ओर कदम बढ़ाए। कोई चिड़िया नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ऊंचे चीड़ के पेड़ों से घिरी एक शांत झील। उसने अपनी नाव को पानी में धकेल दिया। झील दिन के उजाले में भी काली दिखती थी, जैसे किसी गहरे रहस्य का घर। वह खुद से मुस्कुराते हुए बोला, डरावना लग रहा है, लेकिन मछलियां मुझे नहीं डराती। लेकिन झील पूरी तरह शांत थी। कोई लहर नहीं, जिंदगी का कोई निशान नहीं। 1 घंटे की शांति के बाद अचानक उसकी मछली पकड़ने की लाइन कस गई, जबरदस्त। कोई बड़ी चीज खींचती है। टाइलर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हुक ढीला हो गया। लेकिन हुक पर कुछ विचित्र सा फंसा हुआ था, एक स्किन का टुकड़ा, गीली पीली इंसान जैसी स्किन। उसकी सांस रुक गई। यह नामुमकिन है, उसने फुसफुसाया। नाव के चारों ओर पानी में लहरें उठने लगी, जैसे नीचे कुछ तैर रहा हो, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। टाइलर किनारे पर झुकता है। पानी गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। फिर उसे सुनाई देता है एक आवाज, झील के नीचे से एक औरत की आवाज फुसफुसाते हुए, मदद करो मुझे। टाइलर झटके से पीछे हटता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वह खुद से कहता है कि यह कल्पना है। लेकिन तभी कुछ उसकी नाव के नीचे छूता है। एक हल्की सी आवाज, फिर एक और, फिर एक धीमी खींचने की आवाज।
टाइलर फिर से किनारे से झांकता है। इस बार उसे पानी के नीचे एक चेहरा दिखता है, एक पीली औरत का चेहरा। सतह से 1 इंच नीचे तैर रहा है। आंखें खुली हुई हैं, मुंह थोड़ा खुला हुआ है। बाल समुद्री शैवाल की तरह बह रहे हैं, लेकिन वह डूब नहीं रही है, वह उसे घूर रही है। उसके होंठ हिलते हैं। तुमने मुझे खींच लिया, टाइलर चिल्लाता है और नाव को आगे बढ़ाता है, लेकिन चेहरा नाव के पीछे पीछे चलता है, सतह के ठीक नीचे बिना लहरें बनाए। वह तेजी से नाव चलाना शुरू करता है। चेहरा तेजी से चलता है। टाइलर रुकता है और एक टॉर्च पकड़ता है। वह उसे झील में डालता है। जो पानी से ऊपर उठता है वह इंसान नहीं है, एक लंबा पीला शरीर जिसमें मांस के टुकड़े नहीं है। हाथ अजीब तरह से फैले हुए हैं, आंखें खोखली है, त्वचा फटी हुई है जैसे किसी ने उसे चबा लिया हो। वह नाव के किनारे चढ़ने की कोशिश करता है। उसके नाखून मेटल को खरोचते हैं। श्रिंग, टाइलर चिल्लाता है, उसे लात मारकर दूर भगाता है, अपना पैडल पकड़ता है और मारता है। वह डूब जाता है, लेकिन उसका हाथ फिर से नाव पकड़ लेता है। टाइलर ऐसे नाव चलाता है जैसे उसकी जान इसी पर निर्भर हो। वह जीव पानी के नीचे उसका पीछा करता है, तेजी से चलता हुआ, नाव को थोड़ा घसीटता हुआ उसी इंसानी आवाज में फुसफुसाता है, मुझे मत छोड़ो, तुमने मुझे ऊपर खींचा, मेरे साथ आओ। नाव लगभग पलट जाती है। टाइलर बाहर कूदता है और कम गहरे पानी से होते हुए किनारे तक दौड़ता है। वह दौड़ना बंद नहीं करता, तब भी नहीं जब वह अपने ट्रक तक पहुंचता है, तब भी नहीं जब वह अपने पीछे छपाक छप की आवाज सुनता है। वह कांपता हुआ, भीगा हुआ, सदमे में गाड़ी चलाकर चला जाता है। अगले दिन अधिकारी झील पर वापस आए। टाइलर की नाव मिल गई। मेटल पर गहरी खरोंचें थीं, लेकिन झील फिर भी चुप, हमेशा की तरह काला। और उस दिन से टाइलर किसी भी झील के पास जाने से मना कर देता है, क्योंकि रात में उसे अब भी एक आवाज सुनाई देती है, तुमने मुझे खींचा, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं।